हेलो एवरीवन, सीटेट 2022 की आरंभ सीरीज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लैंग्वेज स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम 4 बेसिक स्किल्स जो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हमने ये जाना था कि लैंग्वेज पढ़ाते वक्त कौन कौन से चैलेंजेस एक टीचर फेस करती है, चाहे हम डाइवर्स क्लासरूम की बात करें या लर्निंग डिसऑर्डर की बात करें। इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट क्लास में पढ़ा था। और जो आज का लेक्चर है वो लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें हम 4 बेसिक स्किल्स की बात करेंगे। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग की बात करेंगे। और इसके पहले के जितने टॉपिक्स है सारे कवर कर लिए गए हैं। उनके बारे में जानने के लिए आपको जाना होगा चैनल की प्लेलिस्ट, जो है सीटेट 2022 लैंग्वेज पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसमें आपको सारे लेक्चर सीक्वेंस में मिल जाएंगे। इन लेक्चर्स को देखकर आप सीटेट की बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर पे, जो है लैंग्वेज स्किल्स, जिसमें हम लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग बेसिक स्किल्स है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जो सबसे पहले स्किल है वो है लिसनिंग, जिसमें हमें पता है, हम डिस्कस भी कई बार कर चुके हैं, लिसनिंग स्किल क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इंटर रिलेटेड और इंटरवेंट स्किल्स है, जो बाकी लैंग्वेज स्किल्स के साथ लिंक की गई है। क्योंकि जब तक कोई चिल्ड्रन, कोई पर्सन सुनेगा नहीं, आराम से ध्यान से बातों को सुनेगा नहीं, तो वो समझेगा नहीं तो बोल नहीं पाएगा, रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, चाहे लिख कर करे चाहे बोल कर करे। इसलिए लैंग्वेज सीखने के लिए जो बेसिक स्किल है वो है लिसनिंग, क्योंकि बिना सुने आप कोई लैंग्वेज एक्वायर नहीं कर सकते, लर्न नहीं कर सकते। तो लिसनिंग के लिए अगर हम क्लासरूम की बात करें, जब हम लैंग्वेज सिखाने की बात करते हैं, तो 3 स्टेजेस में बच्चों को हम लिसनिंग स्किल डेवलप करवाते हैं। जैसे सबसे पहले प्री लिसनिंग स्टेज, जिसमें हम बेसिकली जब भी कोई टास्क बच्चों को पढ़ाने वाले होते हैं, करवाने वाले होते हैं, कोई पॉम स्टोरी सिखाने वाले होते हैं, तो उसके लिए पहले हम बच्चों को तैयार करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं कि वो उसकी पोयम के बारे में, उस स्टोरी के थीम के बारे में समझ सके, जो आते हैं प्री लिसनिंग स्टेज में। इसके बाद आती है वाइल लिसनिंग स्टेज, जिसमें हम बेसिकली ये देखते हैं कि किस तरीके से टीचर बच्चे को उस टास्क के दौरान स्टोरी या पोम सुनाते वक्त, समझाते वक्त, करवाते वक्त बच्चों को वो टास्क देती है, किस तरीके से बच्चों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है जब भी कोई एक्टिविटी उनसे करवाई जाती है। वो होता है वाइल लिसनिंग स्टेज। इसके बाद आता है पोस्ट लिसनिंग स्टेज, जिसमें बच्चा कोई टास्क जब कंप्लीट कर लेता है तो उसके बाद ये बताता है कि उसने क्या किया, कैसे किया, उसको कितना उसमें एंजॉयमेंट रहा, किस तरीके से उसका रिस्पॉन्स रहा, उसके बारे में स्टेज में पता चलता है। तो ये होती है पोस्ट लिसनिंग स्टेज। इन 3 स्टेजेस के जरिए बच्चों को लिसनिंग स्किल की हैबिट, लिसनिंग स्किल उनकी डेवलप करवाई जाती है। इसके बाद है स्पीकिंग स्किल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लिसनिंग है वो अगर रिसेप्टिव स्किल है, तो स्पीकिंग लिसनिंग का ही प्रोडक्टिव स्किल है। यानी जब बच्चा कोई सुनेगा तो उसको वो प्रोड्यूस करके बताएगा कि उसने क्या सुना, क्या समझा। तो बेसिकली स्पीकिंग स्किल के जरिए कोई भी इंफॉर्मेशन हम सामने वाले पर्सन को वर्बली दे सकते हैं, जिसको जब हम प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से कि सामने वाला पर्सन उसे समझ सके, वो होता है स्पीकिंग। स्पीकिंग के बेसिकली 4 मेजर एलिमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एलिमेंट्स को यूज करके स्पीकिंग स्किल इंप्रूव करवाई जाती है बच्चों की। जिससे सबसे पहले फ्लुएंसी, यानी कि जब बच्चा बोल रहा है तो कितना फ्लुएंटली, कितने प्रवाह के साथ, कितनी स्पीडली वो अपने आइडियाज को प्रेजेंट कर पा रहा है, वो होते हैं फ्लुएंसी। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, वो बोलना सीखते हैं, तो उनको बोलना नहीं आता, तो वो अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं सिर्फ। लेकिन धीरे धीरे जब वो वाक्य बनाने लगते हैं, अपनी बात को अच्छे से रखने लगते हैं, कितनी जल्दी वो रख पाते हैं, वो होता है फ्लुएंसी। फिर आता है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी यानी कि जब बच्चा अपनी बातों को रख रहा है तो कितने अच्छे शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, कितने अच्छे से सटीक शब्दों का वो प्रयोग कर रहा है, वो है वोकैबुलरी। फिर है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन चेंज होने से शब्दों का मीनिंग बदल जाता है। तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन भी एक स्पीकिंग एलिमेंट है, क्योंकि बोलते वक्त हम किस तरीके से अपने शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किस तरीके से उच्चारण कर रहे हैं, बहुत मायने रखता है। फिर है ग्रामर। रोल ऑफ ग्रामर तो वैसे हम देख ही चुके हैं कि हमारे को लैंग्वेज सीखते सिखाते वक्त ग्रामर का क्या रोल है, और वो ही रोल यहाँ पे भी है कि बोलते वक्त हम कितना एक्यूरेटली ग्रामर का यूज कर रहे हैं। जैसे कि अगर हमें कोई सेंटेंस भविष्य काल में, फ्यूचर टेंस में बोलना है, लेकिन उसके लिए हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो पास्ट टेंस के हैं, तो नहीं समझ आएगा किसी को। इसलिए ग्रामर का एक्यूरेट होना भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ है रीडिंग। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में अक्सर क्वेश्चन आते हैं और ये डिफिकल्ट भी है, क्योंकि बच्चों को हम बोलना और सुनना तो सिखा सकते हैं, लेकिन रीडिंग करवाने में एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत लगते हैं, एक एक अक्षर का ज्ञान बच्चों को करवाना होता है। और रीडिंग का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं होता, रीडिंग का मतलब होता है कि जो लिखा हुआ है, किसी भी भाषा में जो शब्द वाक्य लिखा गया है, उसे आप कितना अच्छे से समझ पा रहे हैं, वो है रीडिंग का टास्क। यानी कि लिखा हुआ सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, उसको समझना भी जरूरी है जब हम रीडिंग की बात करते हैं। यानी जब हम बच्चों को रीडिंग करना सिखाते हैं, तो हम ये भी कोशिश करते हैं कि बच्चा लिखे हुए शब्दों को समझे, उसमें जो आइडिया दिया गया है, जो फैक्ट्स है, मीनिंग है,
ये इन्फॉर्मेशन दी गई है बच्चा उसको समझ सके, उसे ड्रॉ आउट कर सके, उस वाक्य का मीनिंग वो निकाल सके, वो है रीडिंग का असली मतलब। इसी तरीके से रीडिंग के लिए हमारे पास 6 टेक्निक्स है और ये टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें लाउड रीडिंग, साइलेंट रीडिंग, स्कीमिंग, स्कैनिंग, इंटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग, ये सारी ही इंपॉर्टेंट है। ये सारी टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे पहले है लाउड रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को करवाई भी जाती है। आपने नोटिस किया होगा कि जब बच्चे प्राइमरी क्लास में होते हैं तो टीचर बच्चों को अक्सर खड़ा करके पढ़ाती है। वो क्यों करती है? वो कहलाती है लाउड रीडिंग। वो इसलिए की जाती है ताकि बच्चों की स्पीड ऑफ रीडिंग यानी फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से वो यूज कर रहे हैं उसको जान सके। तो इसलिए प्राइमरी क्लास में अक्सर लाउड रीडिंग का यूज किया जाता है ताकि ये देखा जा सके कि बच्चा कितने अच्छे से रीडिंग कर पा रहा है, क्या जो वो पढ़ रहा है उसका मीनिंग वो समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा। इसके बाद आती है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग में बेसिकली हम बच्चे को जोर जोर से बोलने की परमिशन नहीं देते, बल्कि उन्हें धीरे धीरे मन में पढ़ने के लिए कहते हैं। ऐसा अक्सर लाउड रीडिंग के बाद फॉलो अप किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे ने जो पढ़ा वो खुद भी समझ सके, माइंड में वो समा सके, समझ सके कि क्या उसने इस चैप्टर में पढ़ा, क्या उस शब्दों का मीनिंग है जो उसने पढ़े हैं, किस तरीके से उसका यूज करना है। वो होता है साइलेंट रीडिंग का पर्पस। इसलिए लाउड रीडिंग के बाद आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि टीचर बच्चों को साइलेंटली चैप्टर रीड करने के लिए कहती है ताकि जो पूरा चैप्टर बच्चे ने टुकड़ों में पढ़ा है, अलग अलग बच्चों ने पढ़ा है, वो सारा बच्चा एक साथ पढ़ के समझ सके कि क्या उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसमें विस्परिंग, मर्मरिंग या फिर लिप्स को मूव करने की परमिशन नहीं होती, मतलब कि बच्चा मन मन में वो चैप्टर पढ़ता है ताकि उसे समझ आ सके कि इस पूरे चैप्टर का क्या मतलब था, क्या निचोड़ था, क्या उसमें पढ़ना जरूरी था। बहुत ही साइलेंट रीडिंग। इसी के साथ नेक्स्ट है स्कीमिंग, जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अक्सर इसको हम यूज भी करते हैं। स्कीमिंग क्या होता है? जब हम कोई भी टेक्स्ट, कोई भी रीडिंग मटेरियल को हम सरसरी निगाह से पढ़ते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उस पूरे टेक्स्ट में क्या दिया गया है, वो कहलाता है स्कीमिंग। जिसे अक्सर आपने नोटिस किया होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हम पूरा आर्टिकल डिटेल में, डीप में नहीं पढ़ते, या सारे आर्टिकल्स नहीं पढ़ते। कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी होते हैं जिसे हम सरसरी निगाह से निकाल कर रख देते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि उस आर्टिकल में क्या दिया गया है। वो होता है स्कीमिंग। लेकिन इसी के साथ एक और टेक्निक होती है स्कैनिंग, जिसका यूज हम न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त भी करते हैं जब हमें कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन निकालनी होती है तब। यानी कि मान लीजिए आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और आपको ये जानना है कि वो इंसिडेंट कहाँ हुआ या क्या हुआ, उस इंसिडेंट में कौन कौन इन्वॉल्व था। जब ये इंफॉर्मेशन निकालनी होती है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, पूरा समरी आपको देखना नहीं होता, पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना होता, तब आप स्कैनिंग कर रहे होते हो सिर्फ ये चीज फाइंड करने के लिए कि वो आर्टिकल किस व्यक्ति से, किस जगह से संबंधित है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त हम ये दोनों टेक्निक्स का यूज करते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग बेसिकली जब होता है जब हम किसी प्लेजर के लिए, आनंद के लिए कोई चीज पढ़ते हैं। जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नॉवल पढ़ते हैं, या न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आता है, या न्यूज़पेपर में कोई स्टोरीज आती हैं, जोक्स आते हैं। जो ये चीजें हम पढ़ते हैं वो एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, क्योंकि वो सिर्फ हम अपने मन के लिए, अपनी शांति के लिए, अपने आनंद के लिए पढ़ रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ जब कोई भी चीज, कोई भी टेक्स्ट हम डिटेल में पढ़ते हैं डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो कहलाती है इंटेंसिव रीडिंग। जैसे कि अक्सर आपने नोटिस किया होगा, जो टेक्स्ट बुक में स्टोरीज वगैरह दी होती है उसके लिए डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, या जो नॉवल बच्चों को हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं उसमें भी डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है, तो वो कहलाती है इंटेंसिव रीडिंग। इसलिए अक्सर जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें इंटेंसिव रीडिंग करवाई जाती है। लेकिन जब एक्सटेंसिव रीडिंग होती है, जब बच्चा अपने मन से, अपने इंटरेस्ट के लिए कोई चीज पढ़े, वो एक्सटेंसिव रीडिंग कहलाएगी। ये 6 रीडिंग टेक्निक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में किसी भी टेक्निक के बेस पे 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अब इसके क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, या रीडिंग क्या है, उसके मीनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी के क्वेश्चंस देखने के लिए आपको जाना होगा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.delhibytes.in, जहां आपको सीटेट के कोर्स एंड मॉक टेस्ट दोनों देखने को मिलेंगे। मॉक टेस्ट देखने के लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना होगा, जहां पर आपको सीटेट के 2 मॉक देखने को मिलेंगे। पहला है फुल फ्लैज मॉक टेस्ट, जिसमें आपको 150 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, फुल फ्लैज मॉक टेस्ट। दूसरा है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, यानी कि हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे किस तरह के क्वेश्चंस आए वो यहाँ देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट करिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चंस पता चल सके। फिर आप करिएगा फुल फ्लेज मॉक टेस्ट ताकि आप टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप कर सके। तो आते हैं आज के नेक्स्ट कंसेप्ट पे, जो राइटिंग। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे राइटिंग की,
वो इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो राइटिंग क्या है? राइटिंग बेसिकली एक स्किल है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने आइडियाज को, थॉट्स को लिख कर प्रेजेंट करता है, वो राइटिंग कहलाता है। राइटिंग एक प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी कि जब आप लिखेंगे वो एक प्रोसेस रहेगा, आपको लिखने की हैबिट बनेगी, आइडियाज डेवलप होंगे, तो धीरे धीरे आप इसमें इंप्रूव करेंगे, जो प्रोसेस कहलाएगा। क्योंकि आपने एक किताब मान लीजिए लिख ली, एक आंसर आपने लिख लिया, फिर कुछ दिनों बाद आप उसे दोबारा देखेंगे तो आपको नए आइडियाज आएंगे, नए पॉइंट्स लिखेंगे। तो इसलिए ये प्रोसेस है, प्रोडक्ट नहीं है। मतलब कोई भी आंसर आप भले ही अपनी तरफ से फाइनल कर दे, लेकिन वो फाइनल नहीं होता, उसमें बार बार एडिटिंग की जरूरत पड़ सकती है या एडिटिंग की जा सकती है। इसलिए राइटिंग को एक प्रोसेस माना गया है, क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, प्रोडक्ट नहीं माना गया है। तो राइटिंग की कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट्स के बेस पे आपको क्वेश्चन आ जाता है। जब जब हम बच्चों को राइटिंग सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें ये 5 चीजों का ध्यान रखते हैं। एक है लेजिबिलिटी, यानी कि जो लिखा जाए वो समझा जाए, जो बच्चे ने लिखा है वो पढ़ने लायक हो। ऐसा ना हो कि बच्चे ने टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया है या स्पेलिंग्स गलत बहुत ज्यादा कर दिया, जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रहा कि बच्चे ने क्या लिखा है। इसी के साथ है नीटनेस। अक्सर आपने देखा होगा बच्चा पेंसिल से लिखता है तो वो बाद में काला काला पड़ जाता है, ऐसा ना हो। बच्चा जब पेंसिल से लिखे तो ध्यान रखे कि उसकी नोटबुक में नीटनेस बनी रहे। फिर है स्ट्रोक फॉर्मेशन। स्ट्रोक फॉर्मेशन यानी कि आप कितना नीटली उसे लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग के भी अलग अलग तरीके हैं। कर्सिव लिखना, सिंपल लिखना, कर्सिव में भी लिखने की वेराइटीज हैं। तो कितना अच्छा स्ट्रोक फॉर्मेशन आप कर पाते हैं लिखते वक्त, वो होता है राइटिंग का एक एलिमेंट। इसी तरीके से ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, यानी कि जो जो आप लिख रहे हैं, आपने लिख तो दिया, समझ भी आ रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हो सकता है टीचर को या किसी ऐसे पर्सन को जिसको उसके बारे में पता है समझ आ जाए, लेकिन हर व्यक्ति उसे नहीं समझ पाएगा। इसी तरीके से सिंपल वर्सेस फ्लावरी वर्ड्स, यानी कि कितना अच्छा वोकैब आपका है, कितना अच्छा वोकैबलरी आप यूज कर पा रहे हैं लिखते वक्त, उसकी बात यहाँ की गई है। जितना अच्छे से आप उसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, उतना ही अच्छा आपका राइटिंग स्किल डेवलप होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट है राइटिंग टेक्निक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन तीनों टेक्निक्स का अक्सर क्लास में यूज किया जाता है और क्वेश्चन भी इसके बेस पे आ जाता है। जिसे सबसे पहले कंट्रोल्ड राइटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, जब बच्चे के लिखने की जो स्किल है वो कंप्लीटली कंट्रोल की जाए टीचर के द्वारा। यानी कि यहाँ पे टीचर एक मैकेनिक, एक सपोर्ट बच्चे को देती है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से बच्चे को लिखना है, वो होता है कंट्रोल्ड राइटिंग। इसे पूरी तरीके से टीचर कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर नोटिस किया होगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में जब बच्चों को ऐसे राइटिंग करवाई जाती है, बच्चा वहां पे खुद नहीं लिखता, टीचर बच्चों को लिख के देती है, बच्चों से याद करते हैं, वो होता है कंट्रोल्ड राइटिंग। इसी के आगे जब बच्चा 6th या 7th क्लास में आता है, वहां हो जाती है गाइडेड राइटिंग। यानी कि जब बच्चों को कुछ पॉइंटर्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं किसी भी आर्टिकल के बारे में, और बच्चा उन पॉइंटर्स को यूज करके अपने आइडियाज प्रेजेंट करता है, वो होता है गाइडेड राइटिंग, जो अक्सर 6th 7th क्लास में बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा दी जाती है। फिर होता है फ्री राइटिंग, यानी कि अब बच्चे को आप कंप्लीटली फ्रीडम दे दीजिए उनके आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए। आप सिर्फ एक टॉपिक दीजिए, टॉपिक के बाद बच्चा अपने आप उस काम को, उस आर्टिकल को लिखने लायक हो जाता है। वो होता है फ्री राइटिंग, जो अक्सर 9th क्लास के बच्चे, 10th क्लास के बच्चों को करवाई जाती है। आप सिर्फ टॉपिक दीजिए, टॉपिक के बाद आप उन्हें परमिट कर दीजिए कि जो उनके मन में आ रहा है, जिस तरीके से वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस तरीके से लिख सकते हैं, वो लिखने दीजिए। वो होता है फ्री राइटिंग। देखिए टॉपिक सारे ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए भी है, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो अब हम देख लेते हैं। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल कौन सी है? यानी कि जब हम बच्चे को लिखना सिखाते हैं, अभी हमने देखा, तो हाईएस्ट लेवल राइटिंग स्किल कौन सी है? करेक्ट स्पेलिंग लिखना, डायग्राफ लिखना, या फिर आर्टिकल लिखना, या डिफिकल्ट वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस लिखना। देखिए करेक्ट स्पेलिंग लिखना तो फर्स्ट क्लास से ही बच्चे को जो स्पेलिंग लिखवाई जाती है वो उसके लिए डिफिकल्ट रहती है, उसको करेक्ट करवाना वो फर्स्ट क्लास से शुरू हो जाता है। फिर है डायग्राफ लिखना। डायग्राफ बेसिकली क्या होता है, जब आप दो अक्षरों का मिलाकर लिखने लगते हैं वो डायग्राफ बनता है। तो ये तो हाईएस्ट लेवल है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे आर्टिकल्स लिखे जाते हैं। सो आर्टिकल राइटिंग इज करेक्ट, क्योंकि इन चारों ऑप्शन में आर्टिकल ही है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ राइटिंग स्किल यहाँ पे बताता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि रीडिंग के मामले में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? जो लिखा गया है, रिटन मटेरियल है, उसका मीनिंग अब्सॉर्ब करना, या हर एक वर्ड को अच्छे से केयरफुली रीड करना, या रीड अलाउड करना फ्लुएंसी के साथ, फ्लो के साथ, या फिर पंचुएशन पे फोकस करना। देखिए अभी हमने डिस्कस किया है, रीडिंग की जब बात हम करते हैं तो उसका मीनिंग जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया कि टीचर जो 4th क्लास में एक इंटरेस्टिंग बुक लेकर आई और उन्होंने बच्चों से कहा कि आज हम कुछ फन करते हैं, मजा करते हैं, और इस बुक को अपने मजे के लिए पढ़ते हैं। तो ये कौन सी रीडिंग स्किल है? प्री रीडिंग, पोस्ट रीडिंग, इंटेंसिव रीडिंग, या एक्सटेंसिव रीडिंग?
देखिए अभी हमने डिस्कस भी किया है, जब हम कोई भी चीज़ अपने प्लेजर के लिए, फन के लिए पढ़ते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट भी हुआ है, चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। एक्सटेंसिव रीडिंग और इंटेंसिव रीडिंग पे अक्सर क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है कि एक टाइप ऑफ राइटिंग है, जैसे अभी हमने कंट्रोल गाइडेड फ्री की बात करी, तो यहाँ पे एक टाइप ऑफ राइटिंग है जिसमें टीचर बच्चों को सिचुएशन प्रोवाइड करती है और साथ के साथ वो क्लास को हेल्प भी करती है। टीचर यहाँ कंटिन्यूसली बच्चों को फीडबैक देती है, डायरेक्शन देती है, उनके आइडियाज को एक्सपेंड करने का मौका देती है। कौन सी राइटिंग की टाइप है ये? कंट्रोल राइटिंग है, गाइडेड राइटिंग है, फ्री राइटिंग है, या प्रोडक्ट राइटिंग है? देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ बच्चों को फीडबैक दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ गाइडेड राइटिंग, जहाँ बच्चे को किस तरीके से लिखना है ये गाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हाल फिलहाल के पेपर में आया, 2021 में जो पेपर हुआ उसमें आया है। इसमें कहा गया है कि राइटिंग के लिए कौन सा अप्रोच यहाँ पे जो दिया गया है, प्रोसेस कौन सा सही है। मतलब यहाँ 4 स्टेप्स हमें राइटिंग के दिए हैं, इन स्टेप्स को हमें यहाँ पे सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रेनस्टॉर्मिंग। कोई भी टॉपिक हमें दिया जाता है, मान लीजिए कोई टॉपिक पॉल्यूशन पे दिया गया, तो हम पहले करेंगे ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी हमें उसके बारे में कितना पता है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए बी ऑप्शन हमें पता है सबसे पहले आएगा, तो हमें ऑप्शन नंबर 2 मिल गया, यानी कि ऑप्शन 2 करेक्ट है। BADC इसका करेक्ट स्टेप रहेगा। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में अक्सर आते हैं। पहले आप इसे एलिमिनेशन मेथड लगाइए, यानी कि जो पॉइंट सबसे पहले आएगा उसे पकड़िए, उसके बेस पे बाकी पॉइंट्स जहाँ पे, बाकी ऑप्शन जहाँ पे वो पॉइंट सबसे पहले नहीं है उसे हटा दीजिए। जो बचा हुआ ऑप्शन रहेगा वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ BADC दिया गया है, तो देखिए BADC, बी फर्स्ट, पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर ड्राफ्ट तैयार करते हैं, फिर हम करते हैं रिपीट, यानी कि जो ड्राफ्ट के बाद हमारे ब्रेनस्टॉर्मिंग दोबारा से अपने दिमाग को खंगालते हैं, उसे लिखते हैं, फिर करते हैं एडिट। सो ये करेक्ट स्टेप यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे लिसनिंग हो, स्पीकिंग हो, रीडिंग हो या राइटिंग हो। क्वेश्चंस के लिए आपको जाना होगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। अभी तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।